मानव जीवन सत्यम शिवम सुंदरम तभी बनेगा जब जीव सच्चिदानंद घन सतगुरु के पावन वचनों पर आचरण करे। कस सहलाते उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मस्तक के भाग्य जगे जब से पाया है तेरा दीदार प्रभु। मस्तक के भाग्य जगे जब से पाया है तेरा दीदार प्रभु। अब आस यही श्री चरणों से जुड़ जाए हृदय के तार प्रभु। सुमिरन की सतगुरु शक्ति दो। जीवन में प्रेम भक्ति दो। सुमिरन की सतगुरु शक्ति दो। जीवन में प्रेम भक्ति दो। श्री चरणों में अनुरक्ति दो। यही अर्ज है बारंबार प्रभु। अब आस ये श्री चरणों में जुड़ जाए हृदय के तार प्रभु। भक्ति हो मेरे तन मन में। भक्ति हो मेरी रग रग में। भक्ति हो मेरे तन मन में। भक्ति हो मेरी रग रग में। भक्ति हो मेरे जीवन में। भक्ति हो मेरा श्रृंगार प्रभु। अब आस यही श्री चरणों से जुड़ जाए हृदय के तार प्रभु। तेरा नाम बीज में बो जाऊं। सुरती का हार पिरो जाऊं। तेरा नाम बीज में बो जाऊं। सुरती का हार पिरो जाऊं। तेरे ध्यान में इतना खो जाऊं। दीवाना के संसार प्रभु। मस्तक के भाग्य जगे जब से पाया है तेरा दीदार प्रभु।
गुणगान तेरा गाया जिसने, तुझको तुझसे पाया जिसने। गुणगान तेरा गाया जिसने, तुझको तुझसे पाया जिसने। तज दी दुर्गम, तज दी दुर्गम माया उसने, जिसने पाया तेरा प्यार प्रभु। मस्तक के भाग्य जगे जब से, पाया है तेरा दीदार प्रभु। तेरे आसन को मन खाली है, चाहों और मेरे हरियाली है। तेरे आसन को मन खाली है, चाहों और मेरे हरियाली है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटकर अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी वेद शास्त्र ग्रंथ सदग्रंथ सभी ने अपनी वाणी में ये वर्णन किया है कि सच्ची खुशी सच्चा आनंद केवल केवल महापुरुषों के चरणों में निवास करते हैं। जहां जहां भी महापुरुष कृपा करते हैं वहां पर खुशियों का छा जाना, बहारों का आ जाना, ये एक कुदरती बात है। कल श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी ने अपनी असीम कृपा करते हुए श्री प्राणधाम में कृपा फरमाई। सभी गुरुमुखों ने जब अपने इष्ट देव का दर्शन दीदार किया तो सभी के चेहरों से खुशी झलक रही थी। हर प्रेमी खुशियों से भरपूर दिखाई देता था। ये वो सच्ची खुशी है जिसको पाने के लिए सारा संसार मारा मारा फिरता है। कहते हैं जिस चीज का जहां पर ठिकाना होता है, जो चीज जहां से मिलती है वहीं ढूंढने से ही वो प्राप्त होती है। संसार सोचता है सच्ची खुशी मुझे मिलेगी संसार के पदार्थों से, दुनिया के सुख साधनों से, लेकिन कभी भी उसे प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सच्ची खुशियों का ठिकाना केवल केवल समय के पूर्ण महापुरुषों के पावन चरण कमल है। यूं कहें कि सच्ची खुशी संसार के अंदर केवल केवल गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है जिन पर महापुरुषों की असीम कृपा होती है। तो महापुरुषों के शुभागमन की जो उन्होंने हम सभी गुरुमुखों को अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल किया, हम महापुरुषों के चरणों के आभारी हैं और आप सभी गुरुमुखों को
इन सुंदर घड़ियों की बहुत बहुत मुबारक हो। श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष जगह जगह पर विचरण करते हैं, अपने सेवकों का हालचाल पूछते हैं कैसे हैं। चाहे उनके सेवक विदेशों में भी रहते हैं, 7 समुंदर पार हैं, लेकिन वो सारे गुरमुख महापुरुषों की कृपा के दायरे में होते हैं। कभी भी किसी गुरमुख को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो श्री गुरु महाराज जी से बहुत दूर रहता हूँ, क्या पता मुझे गुरु महाराज जी याद करते हैं या नहीं। महापुरुषों की दृष्टि हर गुरमुख तक पहुंच जाती है। कभी भी सेवक को इस बात का फिक्र नहीं करना चाहिए। संतों का फरमान है, सतगुरु अपने शिष्य की सर्वविधि करे संभाल, जो जोड़े चित चरनार से सो शिष्य होए निहाल। महापुरुष तो अपने सेवकों की पूरी संभाल करते ही हैं, लेकिन जो गुरमुख महापुरुषों के चरणों से अपने दिल की तार को जोड़ देते हैं, वो महापुरुषों की कृपा से, खुशियों से, सच्चे आनंद से भरपूर हो जाया करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक पंखा है, जब उसका कनेक्शन बिजली से जोड़ते हैं तो उसमें कोई करंट नहीं आता, वो हवा नहीं देता। जैसे ही उसका बटन चालू करते हैं तो पंखे में करंट आता है और वो चल पड़ता है, हवा देनी शुरू कर देता है। ठीक उसी प्रकार ही जब सेवक अपना कनेक्शन महापुरुषों के चरणों से जोड़ देता है तो महापुरुष तो खुशियों के भंडार हैं। सेवक का कनेक्शन जुड़ते ही सेवक को भी खुशियों से भरपूर कर देते हैं। सेवक को चाहिए वो केवल महापुरुषों की आज्ञा की पालना करे। महापुरुष जीवों को समझाते हैं, अगर सच्ची खुशियों को प्राप्त करना है तो संसार में सिर्फ एक ही रास्ता है, भक्ति की कमाई करना। जो जीव भक्ति के रास्ते पर चल पड़ते हैं वो स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि उनको कैसे खुशियों का खजाना प्राप्त हो जाता है। महापुरुष सचेत करते हैं कि सारा संसार क्षणभंगुर है, बिछुड़ जाने वाला है। संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्थायी हो, हमेशा साथ देने वाली हो। संसार में केवल एक भक्ति ही सार वस्तु है, शाश्वत है, जो इस लोक में भी हमेशा साथ देती है और परलोक के अंदर भी हमेशा संग सहाय होती है। ऐसे जीवन के अंदर रोशनी देने वाला संसार में हमारा और कोई परम हितैषी नहीं है, केवल समय के पूर्ण महापुरुष ही हैं। हमारे महाप्रभु परम इष्ट देव श्री श्री 108 परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परम दयाल जी महाराज जी के चरणों में सेवक बैठे हुए थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने उनके प्रति वचन फरमाए कि एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा फकीर रहता था। उस फकीर ने सिकंदर बादशाह को खाने का निमंत्रण दिया कि हमारे पास आकर के आप दावत ग्रहण करें। जब सिकंदर बादशाह अपनी फौज के साथ वह जंगल में पहुंचा तो क्या देखता है, एक टूटी फूटी झोपड़ी है। ये देख करके सिकंदर बड़ा हैरान हुआ कि इन्होंने तो हमें खाने पर बुलाया है, लेकिन इनकी हैसियत लगती नहीं है, टूटी फूटी झोपड़ी है, ये भला हमें कैसे खाना खिलाएंगे। वो फकीर सिकंदर बादशाह के दिल की बात जान गए। उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाया और कहने लगे, किसी एकांत में जाओ और अपने झोली को हिलाना शुरू कर दो। जब तक हम ना कहें
झोली हिलाना बंद नहीं करना, लगे रहना है। सेवक ने अपने स्वामी की आज्ञा मान करके एक जगह पर चला गया और झोली को हिलाने लगा। थोड़ी देर के अंदर क्या देखते हैं, वहां पर एक बहुत खूबसूरत शहर बन गया और दुनिया के सारे सुख साधन वहां पर मौजूद हो गए। अब सिकंदर बादशाह ने देखा यहाँ तो पूरा जंगल था, थोड़ी देर के अंदर ही इतना अच्छा शहर बन गया है। जब शाम का वक्त हुआ तो उसके मन में ये ख्याल आया, दुनिया के सारे साधन सुख ऐश्वर्य के मौजूद हैं, मैं भी इनका थोड़ा आनंद ले लेता हूँ। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, वो फकीर समझ गया। उन्होंने अपने सेवक को कहा कि झोली को हिलाना बंद कर दो। जैसे ही सेवक ने झोली हिलानी बंद की, थोड़ी देर के अंदर वो खूबसूरत शहर अपने आप ही गायब हो गया। सिकंदर बादशाह देखने लगे ये क्या चमत्कार हो रहा है, थोड़ी देर के अंदर अच्छा शहर बना और गायब भी हो गया। तब फकीर ने सिकंदर बादशाह को कहा, संसार जो है, संसार की चीजें हैं, ये सारी नाशवान है, क्षण भंगुर है। जो तुम्हारे दिल के अंदर सारे संसार को जीतने की तमन्ना है, वो संसार तो नाशवान है, उसका ख्याल छोड़ दो और जो सच्ची चीज है, साथ देने वाली है, मालिक की भक्ति, उसकी कमाई करना शुरू कर दो। संत महापुरुष तो हमेशा जीवों को सचेत करते हैं और बताते हैं संसार की क्षण भंगुरता के बारे में, और जो चीज शाश्वत है, साथ निभाने वाली है, उसके ऊपर पूरी रोशनी डालते हैं। ये जीव के ऊपर निर्भर करता है कि संत महापुरुषों की आज्ञा की पालना करता है या नहीं। हमारे कितने ऊंचे भाग हैं, महापुरुषों ने हमें सच्ची खुशियां देने के लिए, भक्ति की सच्ची दौलत प्रदान करने के लिए ऐसे आलीशान दरबार की रचना की, और उसके साथ साथ ऐसे भक्ति के आसान से आसान साधन बना दिए। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग और 2 घंटे का ध्यान जो महापुरुष हमेशा हर गुरुमुख को फरमाते हैं, ये बहुत जरूरी है। महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में धारण करते हुए, दिल के अंदर सच्ची खुशियां भरते हुए, महापुरुषों की कृपा को प्राप्त करके अपना लोक परलोक सुहेला कर लें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। ऐसे ही मिलती रहे, ऐसे ही मिलती रहे चरणों की शीतल छाया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। ऐसे ही मिलते रहे, ऐसे ही मिलती रहे चरणों की शीतल छाया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया।